सरकार के 2-3 महीने ही बचे हुए हैं और सरकार जो है जनरल इलेक्शन में जा रही है। जनरल इलेक्शन में आप कोई भी आंदोलन देश में विद्रोह खड़ा करते हैं तो वो देश की शांति को भंग करने के लिए माना जाएगा। नंबर 1 बात, हम किसी के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपको अपनी मांगे रखनी है, आप एक जगह बैठिए, कहीं भी एक मैदान में बैठिए और सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाइए। किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन करने का संवैधानिक दृष्टि से भी किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को कोई अधिकार है नहीं। जैसे कोई बच्चा पेपर में बैठता है, ठीक है, उसने तो ये कह दिया कि जी सिलेबस के लिए तो मैं पढ़ूंगा नहीं। भाई आप एग्जाम तो देंगे ना, कुछ करने का मौका तो देंगे ना, उसके बाद तो बताएंगे ना कि फला चीज़ में ये कमी है। किसान आंदोलन के रूप में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 मुख्य बातें हैं। एक तो ये समय सही नहीं है क्योंकि अभी सरकार के 2-3 महीने ही बचे हुए हैं और सरकार जो है जनरल इलेक्शन में जा रही है। तो अगर जनरल इलेक्शन में आप कोई भी आंदोलन देश में विद्रोह खड़ा करते हैं तो वो देश की शांति को भंग करने के लिए माना जाएगा। नंबर 1 बात, ठीक है, यानी कि आप किसी न किसी चीज़ से प्रभावित भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात कि आपको अपनी मांगें मनवानी है, आपने अपनी मांगें रखनी है। हम किसी के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपको अपनी मांगें रखनी है, आप एक जगह बैठिए, कहीं भी एक मैदान में बैठिए और सरकार के पास अपनी मांगें पहुंचाइए। लेकिन अगर आप सड़कों को रोकती हैं, आप रेलवे को रोकती हैं, लोगों के कामकाज में बाधा डालती हैं, एक विद्रोह खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो वो सरासर गलत है और किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन करने का संवैधानिक दृष्टि से भी किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को कोई अधिकार है नहीं। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जो किसान है किसान नहीं है, इनके भेष में कोई और है और इन लोगों को भेजा गया है क्योंकि मोदी सरकार को हटाने के लिए। ये क्या सच है? कुछ 1% तो देखो बाहर के लोग शामिल होते हैं वो करने के लिए, क्योंकि जो मैं जितनी खबरों का अध्ययन करता हूँ तो विदेशी उससे भी मतलब जो है ना कुछ फाइनेंस हुआ है, क्योंकि पीछे जो है ना एजेंसियों ने कईयों को ठिकाने विकाने लगाया है। जो पीछे का घटनाक्रम आप लोगों के ध्यान में जो चल रहा था, तो उसके कारण क्या है कि कुछ फाइनेंस हुआ है, कुछ जन सामान्य लोगों को जिनको बेचारों को कम जानकारियाँ होती हैं कि भाई आप लोगों की मांग नहीं मानी जा रही, सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, तो उनको भड़का के और सड़क तक लेके आने का एक प्रयास है। और लेकिन इसमें कुछ किसान तो देखो हो सकते होंगे भी, क्योंकि 100 के 100% तो अन्य लोग नहीं हो सकते। तो उनको इस बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने कुछ मंत्री तय कर दिए हैं, उनसे बातचीत के माध्यम से उसका रास्ता निकालना चाहिए और अन्य लोगों को के मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन मेन बात तो ये आ रही है ना कि अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, फिर भी तब अभी आ रही हैं क्यों? हाँ, ये पहले आए क्यों? ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जब सामान्य इलेक्शन में जा रही है सरकार तब आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी न किसी से प्रभावित हो सकते हैं। और अगर आपको फिर भी रखनी है तो आप एक जगह बैठ के आप एक जगह निश्चित कीजिए कि हम जंतर मंतर में या इस मैदान में रामलीला ग्राउंड में वहाँ बैठेंगे और वहाँ हम सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाएँगे, तो वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन कई जनता तो कह रही है कि इनकी जो मांगे हैं वे वाहियात वाली है, मतलब इनकी मांगे जो हैं। ये बात को इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे हम अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को कोई बीमारी होगी, जैसे मेरे को हो गया बुखार, तो मैं 1 या 2-3 दिन में दवाई लेने से, पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाऊँगा। अब मेरे को इससे थोड़ी सी ज़्यादा अगर बड़ी बीमारी होगी, डेंगू टाइफाइड वगैरह होगा, तो मेरे को 10-15-20 दिन भी लग सकते हैं। और अगर मेरे को कोई उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो मेरे को 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना भी ठीक होने में, मान लो हड्डी वड्डी किसी की टूट जाए, क्रैक हो जाए, तो 1-1.5 महीना लग जाता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं ठीक होने में। तो अब ये क्या है कि सरकार ने किसानों के हित में जो कानून लेके आई थी, वो मेरा तो जो अध्ययन कहता है, देखो 100% तो नहीं ठीक हो सकते मान लो, लेकिन काफ़ी हद तक 60-70% तक वो ठीक थे। अब इन्होंने क्या किया कि उनको काले कानून कहकर उनको वापस करवा दिया। इन्होंने सरकार को काम करने का मौका दिया नहीं। अच्छा ये होता कि ये बातचीत करते सरकार से और उन कानूनों को लागू करने देते और 6 महीने 1 साल इंतजार करते, उसके कुछ ना कुछ नतीजे आते, फिर अपना रिपोर्ट कार्ड ये लेके जाते कि जी देखिए आपने ये कानून लेके आए थे हमारे लिए और इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए या ये फलानी कार्रवाई कीजिए, ये हमारे लिए ठीक है नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई बच्चा पेपर में बैठता है, ठीक है, उसने तो ये कह दिया कि जी सिलेबस के लिए तो मैं पढ़ूंगा नहीं। भाई आप एग्जाम तो देंगे ना, कुछ करने का मौका तो देंगे ना, उसके बाद तो बताएंगे ना कि फला चीज़ में ये कमी है। आप उस चीज़ पे कांटा मार दिया और उसके बाद लेके आ रहे हो कि भाई आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। ये तो गलत बात है, गलत मंशा है, हर तरीके से गलत है ये तो।